दोस्तों, जैसे आपने पिछला वीडियो में देखा, कितनी खूबसूरत जगह और कई गांव के लोगों से मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। वहीं और आगे बढ़ा तो मुंबई के 3 लोगों से मुलाकात हुई और इतने खुश मिजाज के लोग, मज़ा आ गया उनके साथ। फिर आगे का सफ़र उनके साथ ही हुआ और कुछ घंटे उनके साथ ही मैंने बिताया। दोस्तों, वैसे तो मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था, पर ऐसा नहीं था कि 24 घंटे मेरा सोलो ट्रैवलिंग ही हो रहा था। मेरे ट्रैवल्स में आई हैव कम अक्रॉस सम वंडरफुल पीपल, और ये कपल भी न्यूली मैरिड थे। कुछ महीने पहले इनकी शादी हुई है और ये लेडी वाज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप टीवी चैनल्स ऑफ इंडिया और बोल रही थी काम में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, काफ़ी ग्लैमर भी था। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, कोई भी ऐसा कोई मल्टीमीडिया कंपनी में ज्वाइन करते हैं, स्पेशली टीवी चैनल्स में, वर्किंग आवर्स का कोई माय बाप नहीं है। इट कैन बी वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। और इनफैक्ट एक मज़ेदार एक्सपीरियंस भी शेयर की जो बहुत रेगुलर उनके साथ होता था। कह रही थी कि कई बार रात को 11, साढ़े 11 बजे फ़ोन आ जाता और फ़ोन में सीनियर बोलता कि क्या पीस मिला कल के लिए, अपने को इसमें वर्क करना होगा, फोड़ डाले एकदम। तो लेडी बोलती थी कि यार अभी तो मुझे क्यों फोड़ो यार, सोने दो मुझे आराम से। और इस स्पॉट का लैंडमार्क है स्कूल। स्कूल से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पहुँचोगे और क्या सुंदर नज़ारा, सही बोले लग रहा था कि जैसे जन्नत आ गया। इतना बढ़िया लग रहा था, इतना तो परफेक्ट वेदर और इतना खूबसूरत जगह, मतलब यू विल लव इट। वहाँ ब्रिज पे खड़े होके कई सारे फोटोज़ खींचे और बस एंजॉय किए रिवर को, आवाज़ सुने, इतना सही लग रहा था। वहाँ भी हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा तो बिताए। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही बढ़िया था। और सिंस ये मुंबई से थे तो मुझे भी मुंबई का किस्सा याद आ गया जब मैं मुंबई गया था। और उस एक्सपीरियंस में मेरे दोनों कान और आँख खुले के खुले रह गए। हुआ क्या था, हम लोग 3 जन खाने गए थे पनीर रोल कोलाबा में। वहाँ काफ़ी फेमस दुकान है बड़े मियाँ, जो रास्ते में ही लगा रखा है पनीर रोल का काउंटर। ऐसे कई और भी आपको बड़े मियाँ दिखेंगे प्रॉपर वे में, बट वो जो रास्ते वाला है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो 3 पनीर रोल ऑर्डर किए। उसके बाद मैंने उसको 200 रुपये पकड़ा दिया, क्योंकि हमारे कलकत्ते में जनरली पनीर रोल का दाम होता है 50 से 70 रुपये। तो 200 रुपये मैंने 3 पनीर रोल के पकड़ा दिए, सोच के कि चलो काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसे ताक रहा था जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। उन्होंने कहा सर 750 रुपये में एक पनीर रोल का 250 रुपये पड़ेगा। जब मैंने अपना एक्सपीरियंस उनको बताया, उन्होंने कहा कि भाई आप सबसे महंगा जगह चले गए, इतना महंगा नहीं होता जनरली, कई जगह बहुत सस्ते में भी आपका काम हो जाता। फिर मैं वहाँ से निकल गया छुई वाटरफॉल के लिए, और वो मैं अकेला ही निकला क्योंकि उनको मन नहीं था लंबा ट्रैक करने का। ये भी बता दूं कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना स्टीप क्लाइंब होगा। वैसे स्टेप्स बने हुए थे बट काफ़ी स्टीप है, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा फिटनेस लेवल चाहिए और समय भी लगेगा। आप आराम से 1 घंटा तो पकड़ लो। हाँ, नीचे आते वक्त हो सकता है आप आधे घंटे में आ जाओ नीचे, पर कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा आपका छुई वाटरफॉल तक पहुँचने में। और वो भी अगर आप नॉर्मल पेस में चलो। अगर आप रुकते रुकते आराम से जाओगे तो और समय लग सकता है। इनका घर भी ये सामने वाले पहाड़ पे है और यहाँ ये बस अपने घर की तरफ देख रहे हैं। देख रहे सब ठीक है तो है ना। वो अलग बात है कि ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, नो डाउट अबाउट दैट। इट इज़ वर्थ इट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द वाटरफॉल बट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स जो रास्ते में आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर से क्या नज़ारा आता है, जैसे आप ऊपर चढ़ते रहते हो वैसे व्यूज़ भी चेंज होते रहते हैं। बहुत ही सही लग रहा है। चारों तरफ इतनी खूबसूरती थी, जहाँ भी देखो वहीं कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा था। ये कैमरा है, देखा? आपको भी दिखाऊं? दिखा। ये लड़की अभी मेरा वीडियो ले रही है और वहाँ का भी है ना। और कितने साल की हो तुम? जी 11। आप भी कुछ बोलो। रुको मैं यहाँ लेता हूँ। ओके, अच्छा आप बोलो इस जगह के बारे में। जी आपके ऊपर घर है? जी। कहाँ? वही सामने जो मकान दिख रहा है जी। वही है? ओ, और ऊपर झरना है ना प्यारा सा। जी। कहाँ? आप गए? मैं अभी वही उसी तरफ जा रहा हूँ। कितना समय लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा पहुँचने में और फिर आने में वापस? प्यारा है झरना। और आप लोग कहाँ नीचे खेलने? कहाँ? दुकान। ओ दुकान। ओ तो वहाँ आराम से मस्ती करेंगे।
ओके। और तुम कितने साल के हो? 6 साल। 6 साल, ओके। क्या नाम है तुम्हारा? नीतिका। नितिका। हाँ, पुष्पराज। ओ, मेरा नाम विवेक। विवेक। हाँ, आपके साथ कौन है? अकेला। अकेला? हाँ, अभी 2-3 जन और मिले हैं तो बोले वाटरफॉल ऊपर होके आए हैं, पर बहुत स्टीप है और यहाँ से मुझे आधी घंटा और लगेगा। सोच रहा हूँ कि जाए कि नहीं अब, और फिर वापस लौटना भी होगा जिसमें लगेगा कि मैं आधी से पौन घंटा, क्योंकि ऑलरेडी 15-20 मिनट से तो मैं चल रहा हूँ। देखते थोड़ा आगे जाके कैसा रहता है, अगर सुंदर लगेगा और बढ़िया लगेगा नज़ारा तब आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। हेलो। आगे साथ चल रहे हो क्या? ये जो स्पॉट है ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो नॉन टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वो कहीं ज़्यादा सुंदर होता है देन टूरिस्ट स्पॉट, और कई बार ऐसे मेरे साथ हुआ है। फाइनली मैं वाटरफॉल की तरफ जा ही रहा हूँ, और एक्चुअली सही बोली ना, मैं सोच रहा था कि वापस मुड़ जाऊँ, पर एक छोटी सी बच्ची मिली और उसने कहा कि क्यों आप मुड़ रहे हो, जाइए ना, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, थोड़ी बहुत तो चढ़ाई है, ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं चल पड़ा, थैंक्स टू हर, ऊपर पहुँच रहा हूँ। हाँ, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। अब ऊपर पहुँच के एक जंक्शन आएगा तो वहाँ आपके 2 रास्ते निकलेंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ध्यान रखिएगा, ऊपर जाके केवल कच्चा रास्ता है, कोई स्टेप्स भी नहीं है, कोई रास्ता मार्क नहीं है, ना कोई इंडिकेटर्स है। तो यहाँ आपको ऊपर का रास्ता पकड़ना है, नीचे का नहीं। अगर आप नीचे का रास्ता पकड़ोगे तो भटक जाओगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये जो जंक्शन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ आपको ऊपर का रास्ता से जाना है टुवर्ड्स द वाटरफॉल। एक और टिप देना चाहूँगा यहाँ कि ऊपर जाके कोई सीढ़ियाँ आपको नहीं मिलेगी, एकदम प्लेन स्टीप और नैरो रास्ता है, तो ध्यान में रखिएगा कि शूज़ आपके अच्छे हो। और एक और चीज़, अगर आपके साथ कोई हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अकेले जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई मार्कर्स या कोई इंडिकेटर्स भी नहीं दिखेगा आपको ऊपर। वाटरफॉल तो बहुत सुंदर है, एकदम ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई जंगल में आ गए हो, जैसे आपके लिए वो वाटरफॉल बना हो, एकदम अकेले आप महसूस करोगे, अब बहुत सही रहेगा। सही बोले तो वाटरफॉल चढ़ते तक तो हालत खराब हो गया था, काफ़ी स्टीप था रास्ता, पर नीचे उतरते वक्त उतना ही आराम से उतरा, पता नहीं लगा कि कब मैं नीचे पहुंच गया। नीचे उतरते वक्त आप आधे टाइम पे नीचे उतर जाओगे और आराम से कंफर्टेबली आप नीचे उतरोगे। लौटते वक्त कस के भूख लग गई थी, थक भी गया था काफ़ी, तो यहीं रिवर वॉक में मैं सोचा कि कुछ खा पी लूँ। सैंडविच तो बहुत टेस्टी था, पर मेरे साथ अगेन एक कांड हो गया। ऑलमोस्ट लास्ट में खाते वक्त उसमें से एक बड़ा चीज़ का रैपर निकला, इमेजिन। लकीली मुंह के अंदर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पता लग जाता, अच्छा खासा प्लास्टिक रैपर था। बट स्ट्रेंजली हाउ कम द कुक मिस्ड इट, तो मैंने वेटर को बुलाया और दिखाया भी कि देखिए ये क्या निकला है। तो उसने इतना प्यार से कहा सॉरी कि बस मन ही नहीं किया कि और कुछ होने का। वैसे भी मैं झगड़े के मूड में था नहीं, और कभी करता भी हूँ जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस स्मॉल लिटिल फाइट्स। इतना ही बोल के कि नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, मैं वहाँ से अपना होम स्टे के लिए निकल गया। शाम होमस्टे पहुंचा तो देखा कि दोनों कुत्ते होमस्टे के अलग अलग एकदम बैठ कर अपना प्यार से अपना डिनर खा रहे थे। तो मैं भी उनको ताकते रहा, पर थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि जो कुत्ता पहले अपना डिनर कर लिया वो फिर दूसरे कुत्ते के थाली पे अपना मुंह मारने लगा। अब वहां चला के उसका खाना खाने दी। केवल यही नहीं किया, उसको वहां से हटा दिया, उसको खाने भी नहीं दिया, बुली करके उसको वहां से भगा दिया। बाद में जब होमस्टे का केयरटेकर है वो देखा कि ये क्या कर रहा है, तो उसको फटाफट भगाया और दूसरे कुत्ते को बोला कि भाई तुम आके खा लो। और वो कुत्ता जैसे नाराज हो गया, जैसे उसको ईगो में लग गया, आए नहीं खाने अपना बाकी का खाना। मुझे लगता था कि बस अपने इंसानों का ये बुरा हाल है, यहाँ तो कुत्तों का भी ये हाल है, उनका भी ईगो कोई कम नहीं है अपने से। सही बोले तो जहाँ तक मुझे पता है कि कुत्तों में या जानवरों में ईगो होता ही नहीं है, ये सब तो इंसानों के प्रिविलेज है। पर व्हाटएवर, वो कुत्ता वापस नहीं आया अपना खाना खाने के। रात में बॉनफायर के अराउंड बहुत ही सही लग रहा था, और बहुत ही बड़ा ग्रुप आया थे अहमदाबाद से, और करीब 24-25 साल का एज ग्रुप था। पर सबसे खास बात उस ग्रुप का ये था कि उनमें से एक बंदा बाकायदा प्रोफेशनल डीजे था, और उसने अपना एक्चुअली प्रॉपर डीजे सिस्टम लाया, इमेजिन। और क्या बढ़िया म्यूजिक बजा रहा था, अमेजिंग। तो मैंने उससे कहा भी क्या प्रोफेशनली करते हो? उसने कहा कि नहीं, ये तो उसका शौक है, पैशन है।
प्रोफेशनली तो उसका काफी बड़ा काम है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं। ऑलमोस्ट 250 दिन वो बाहर ही रहते हैं और ये इसका शौक है, कई जगह बजा है। इनफैक्ट प्रोफेशनली भी उसको ऑफर्स आए हैं पर वो काम शुरू नहीं कर रहा है क्योंकि बोला कि इसमें उतने पैसे नहीं है जितना मैं कमा पा रहा हूँ आराम से अपने बिजनेस से। तो वॉट एवर द केस, ठंड के समय फायर के अराउंड बैठ के लाइव म्यूजिक सुनने का एक अलग ही आनंद है। इट्स अमेजिंग, आई मस्ट टेल यू। अगले दिन सुबह मैं होमस्टे के अराउंड ये छोटे मोटे झील थे और ऊपर भी एक रास्ता था पूरा एकदम ऊपर तक जाने का, जहाँ टहल सकते हो। मैं वहां निकल गया और करीबन 1.5 घंटा मैं वहीं टहलते रहा और स्ट्रीम के किनारे भी बैठ गया करीबन आधी पौन घंटा। बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत सही था। लहरों का आवाज, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू एक्सपीरियंस। मैं कितना ही बोल लूं, आप कोई भी माउंटेन में ले जाओ, आप बोलोगे बहुत ही सही जगह है।